जब भी हम किसी जाने माने एक्टर का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में उसकी एक इमेज बन जाती है कि ये तो एक रोमांटिक हीरो है, या तो ये एक एक्शन हीरो है, या तो एक बहुत बड़ा विलन है। तो यहीं से निकल के आता है टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो चलिए जानते हैं क्या होता है टाइप कास्टिंग, और क्या ये एक्टर्स का करियर के लिए अच्छा है या बुरा है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सौरभ शर्मा डेविल किचन से, और आज हम एक बार फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट इज टाइप कास्टिंग इन सिनेमा। टाइप कास्टिंग क्या होती है और क्या एक्टर्स इससे अपना करियर बचा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास ये निकल के आता है कि आखिर टाइप कास्टिंग होती क्या है। तो देखो भाई, इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि एक एक्टर है जो कि एक्शन बहुत अच्छा करता है, तो उसी के चलते उसे एक ऐसी मूवी की फ्रेंचाइजी में कास्ट कर लिया जाता है जो पूरी ही एक्शन बेस्ड है। उसकी हर दूसरी मूवी एक्शन पे बेस्ड है। मान लेते हैं कि उस एक्टर ने समथिंग 10 ईयर्स तक वो रोल प्ले किया, और आप अगर उसके बाद वो अगर रोमांस में जाने की कोशिश करेगा तो ऑडियंस से एक्सेप्ट नहीं करेगी। और उसी के साथ उसकी जो एक्टिंग स्किल्स थी, जो 10 साल से उसने सिर्फ एक्शन पे फोकस किया, वो अब रोमांस वाली मूवीज़ पे अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा। उसकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं उसे अफेक्ट करेगी। यहीं से टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप एक ही तरीके की मूवीज़ करते रहते हैं तो उस पर आपकी एक्टिंग का कैसा असर पड़ता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर एक्टर्स इस टाइप कास्टिंग से क्या बाहर निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते, और ऐसे कौन से एक्टर्स हैं जो अभी तक टाइप कास्टिंग में फंसे हुए हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो का एक रूल है कि वो कभी भी मूवी से रिलेटेड फ्रेंचाइजीज या सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में काम नहीं करते हैं, उसके रोल कभी नहीं करते हैं। वो हर एक मूवी के साथ अपना एक नया रोल लेकर आते हैं डिफरेंट तरीके से, और इसी तरीके से उनकी हर एक मूवी में हमें उनका एक नया रोल देखने को मिलता है। क्या आपने कभी सोचा कि इतना बड़ा एक्टर कभी हमें फ्रेंचाइजी या कभी कोई यूनिवर्स में क्यों नहीं दिखता है। डू यू नो, लियोनार्डो डिकैप्रियो रिजेक्ट द रोल ऑफ स्पाइडरमैन एंड स्टार वॉर्स मूवी बिकॉज ही नोज व्हाट आफ्टर दैट। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब लियोनार्डो डिकैप्रियो ने टाइटैनिक मूवी करी थी, उस टाइम पे उनका नाम बहुत फेमस हुआ था लवर बॉय के नाम से। बहुत से लोगों ने उन्हें ऑलरेडी एज अ रोमांटिक हीरो हर जगह पे कास्ट कर लिया था उनके दिमाग में। बट जो लियोनार्डो थे, उन्होंने सोचा था कि मुझे सिर्फ एक लवर बॉय बन के नहीं रहना है, तो उन्होंने फिर डिफरेंट मूवीज ट्राई करी, अपने आप को टाइप कास्ट होने से बचाया। और आज के टाइम पे वो कभी भी एक फ्रेंचाइजी या सिनेमेटिक यूनिवर्स में काम नहीं करते हैं। अगर टाइप कास्टिंग की बात निकलती है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही नाम आता है, और वो नाम है डैनियल रेडक्लिफ। जी हाँ, हमारे एक्स हैरी पॉटर। इन्होंने अपने बचपन में ही हैरी पॉटर मूवी साइन करी थी, और आने वाले 8 सालों तक कंटिन्यू हैरी पॉटर मूवी दी थी हमें, और एक इतिहास का हिस्सा बन गए थे। पर इन्हें ये नहीं पता था कि हैरी पॉटर के बाद ये टाइप कास्ट होने वाले हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डैनियल की हैरी पॉटर के अलावा आपको कौन सी मूवी पसंद है? नहीं ना, क्योंकि डैनियल ने खुद को ही टाइपकास्ट कर लिया है। इस चीज़ को वो खुद ऑन कैमरा मान चुके हैं, और उसी के साथ ऑडियंस भी उन्हें एज हैरी पॉटर ही देखना चाहती है। आज तक उनकी हैरी पॉटर एंड द कर्स स्टाइल में कास्टिंग होती है, कितने ही फेक ट्रेलर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। या फिर मैं बात करूँ आरडीजे की। हाँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। 2008 में आई आयरन मैन मूवी के साथ आरडीजे ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी स्टार्ट की, और वो बन गए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मोस्ट लवेबल कैरेक्टर। इतने ज़्यादा इंस्पिरेशनल कैरेक्टर बने कि आगे जाके बच्चों ने उन्हें इतना ज़्यादा अपने रियल लाइफ में अडेप्ट किया कि बहुत सारे बच्चे सीएस, इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ों में गए। तो मैं भी, आई मीन इंस्पिरेशन ऑफ द यूथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2008 में आई आयरन मैन मूवी के बाद आरडीजे की कौन सी मूवी आपको अच्छी लगी है? मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को छोड़ के बात करें शेरलॉक होम्स की, तो वो आयरन मैन आने के कुछ 1 या 2 साल बाद ही आई थी। तो उन मूवीज़ को छोड़ के अगर आप देखें तो आफ्टर अवेंजर्स एंड गेम आरडीजे वॉज टाइप कास्टेड। आफ्टर अवेंजर्स एंड गेम आरडीजे की एक मूवी आई थी जिसका नाम था डॉट लाइट। ये मूवी का हाइप तो थी एक्टर के नाम की वजह से, बट ये मूवी फिर भी नहीं चल पाई। उसका रीज़न ये था कि आरडीजे ऑलरेडी अपने आप को आयरन मैन के कैरेक्टर में इतना ज़्यादा डीप लेके जा चुके थे कि उनकी एक्टिंग पे अलग ही असर दिखा था। डॉट लाइट में भी वो आयरन मैन बन रहे थे, और उसी के अलावा ऑडियंस ने भी उन्हें एज आयरन मैन इतना ज़्यादा अडेप्ट कर लिया है कि वो किसी और रोल में उन्हें देखना पसंद ही नहीं कर रहे थे। लेकिन चीज़ें यहाँ पे चेंज होती है। आरडीजे थोड़े टाइम का ब्रेक लेते हैं और एक नई मूवी हमारे सामने लेकर आते हैं जिसका नाम था ओपनहाइमर। ओपनहाइमर में उनकी जो एक्टिंग उभर के आई है, जिस तरीके से वो टाइपकास्ट से बाहर निकले हैं, तो उन्हें ऑडियंस ने भी पसंद करा है। और आरडीजे ने अपना एक ऐसा एरा आयरन मैन का, जो कि जिस पे निकलना बहुत मुश्किल था, जिसमें वो बहुत ही गंदी तरीके से टाइपकास्ट हो चुके थे, वहाँ से वो बाहर निकले। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक लौते एक्टर थे जो कि टाइपकास्ट से बाहर निकले, और टाइपकास्ट से बाहर निकलना इतना ईजी नहीं है।
या फिर मैं बात करूँ विन डीजल की, ये बंदा कंटिन्यूसली 10 पार्ट बनाया है फास्ट एंड द फ्यूरियस के, और लोगों के मन में आज ऐसी इमेज बन चुकी है कि अगर आप विन डीजल का नाम लेते हो इट मीन्स फास्ट एंड फ्यूरियस। क्या आप जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो ग्रूट है उसकी वॉइस ये बंदा देता है। या फिर मैं अगर आपके सामने बोलूँ कि जिम कैरी एक न्यू मूवी लेकर आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके माइंड में यही आएगा कि एक न्यू कॉमेडी मूवी आ रही है। Our case is simply this. ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद को संभाल लिया, जैसे कि टॉम हॉलैंड, क्रिस एवांस, क्रिस हेम्सवर्थी, लियोनार्डो डी कैप्रियो, और ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो कि टाइप कास्टिंग में इतने बुरे फंसे हुए हैं जहां से वो आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। और टाइप कास्टिंग सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं है, बॉलीवुड में भी इसका बहुत बुरा असर है। बस यहाँ पे जो एक्टर्स हैं उसे वो इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। क्या भरोसा नहीं है मेरी बात पे? बाहुबली मूवी के बाद राजमाता का रोल करने वाली एक्ट्रेस रमाया कृष्णन, सॉरी मैं अगर नाम गलत ले रहा हूँ, अगर आप उनकी कोई भी उसके बाद वाली मूवीज उठा के देख लोगे ना, तो वह हर मूवी में आपको राजमाता जैसी एक्टिंग ही करके दिखाएंगी। अब मैं बात कर लूँ लाइगर मूवी की, या कोई सी भी आप उनकी मूवीज उसके बाद की उठा के देख लो, वो एक टाइप से बाहुबली की राजमाता के रोल में टाइप कास्ट हो चुकी हैं। या फिर मैं बात कर लूँ अमरीश पुरी सर की, हर एक मूवी में उन्हें एज अ विलन ही देखा जाता था। आज भी उनका नाम लिया जाता है तो कहा जाता है कि उनसे बड़ा विलन पुराने टाइम में हो ही नहीं सकता था, भले ही वो रियल लाइफ में कितने अच्छे पर्सन थे। मैं इस चीज का छोटा सा एग्जांपल आपको दूं तो हॉलीवुड से अमरीश पुरी सर को एक ऑफर आया था इंडियाना जोन्स की मूवी के लिए, जो कि वहाँ पे ये बातचीत हुई थी कि हिंदी सिनेमा का सबसे खतरनाक विलन कौन है, तो वहाँ पे नाम सामने आया था अमरीश पुरी सर का। इतनी हाइप थी उनकी, इतनी गंदी तरीके से वो टाइपकास्ट हो चुके थे कि हॉलीवुड तक उनकी यही पहचान थी। मोगेम्बो खुश हुआ। अच्छा बताओ, अगर मैं इमरान हाशमी का नाम लेता हूँ तो आपके मन में क्या आएगा? या फिर मैं ये कहूँ कि कपिल शर्मा, राजपाल यादव और जॉनी लीवर की एक नई मूवी आ रही है, ऑफकोर्स आपके माइंड में यही आएगा कि मैं किसी कॉमेडी मूवी की बात कर रहा हूँ। सलमान खान का एक टाइम था जब उन्हें लवर बॉय, चॉकलेट बॉय नाम से बोला जाता था 90s के टाइम में, बट आफ्टर वांटेड उनकी जो इमेज थी वो एज अ एक्शन हीरो बन चुकी है। अब अगर आप उनको कोई सी भी मूवी में देख लो तो वो एज अ एक्शन हीरो ही आपको दिखेंगे। अगर उसके अलावा वो कोई मूवी करने का ट्राई करेंगे, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गई या कोई और मूवी, तो ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी और उस रोल के लिए शायद वो ज़्यादा परफेक्ट भी ना हो। और अगर मैं बात करूँ कि डेनियल जैसा कोई और बंदा भी था जो कि बॉलीवुड में टाइपकास्ट हुआ था, तो वो था तुषार कपूर। ऑफकोर्स इस पर्सन को आप बहुत कम मूवीज़ में देखा होगा। गोलमाल की फ्रेंचाइजी में इस बंदे ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग करी थी। हेलो लक्ष्मण है बेटा, दे उसके बाद से ये बंदा इतनी गंदी तरीके से टाइपकास्ट हो गया था कि डायरेक्टर्स ने इसे मूवीज देना तक बंद कर दिया था, ये बोल के कि जब तक तुम्हारे लिए गोलमाल जैसी मूवी का रोल नहीं आता ना, तुम्हें रोल नहीं मिलेगा। और ये चीज खुद तुषार कपूर ने कंफर्म करी है। और या फिर मैं बात करूं आलोक नाथ जी की, ऑफकोर्स आपने पुरानी मूवीज में इन्हें देखा ही होगा, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन। हर मूवी में ये किसी ना किसी के पापा ही बनते थे, या तो ये शादी करवा रहे होते थे या तो ये किसी की शादी के लिए परेशान हो रहे होते थे। बारात धर्मशाला में नहीं, बंसीलाल जी के होटल में ठहरेगी। जी बिरजू, ये काम तेरे जिम्मे रहा। जी हो जाए। तो और ये फादर के रोल में टाइपकास्ट हो चुके थे इतनी बुरी तरीके से कि आज के टाइम पे भी अगर इन्हें याद किया जाता है ना, तो ये बोला जाता है कि ये उस मूवी में उसके पापा बने थे। या फिर मैं बात करूँ निरूपा रॉय जी की, ये अपने 90s के टाइम में इतनी ज़्यादा माँ के कैरेक्टर प्ले किए हैं, आई डोंट थिंक किसी ने प्ले किए होंगे। अगर आप कोई सी भी पुरानी मूवी उठा लो जैसे कि दीवार, उसमें ये आपको माँ के रोल में दिख जाएंगी। ये उस टाइम के टाइप कास्टिंग एक्टर्स थे। और उसके बाद अगर मैं मॉडर्न टाइम में बात करूँ तो आप कार्तिक आर्यन का नाम लेते ही लाइट हार्टेड मूवी, कॉमेडी या रोमांस मूवी सोचते हो। या फिर अगर मैं नाम लूँ टाइगर श्रॉफ का, तो आपको आप एक एक्शन मूवी यही सोचोगे। और या फिर मैं बात करूँ राजकुमार राव की, तो आपके माइंड में यही आएगा कि फिर एक मिडिल क्लास स्टोरी, एक मिडिल क्लास लड़के की स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। और अगर ये टॉपिक निकला है तो हम कमल हसन को कैसे भूल सकते हैं। ये बंदा बॉलीवुड का क्रिश्चियन बेल है। हर मूवी के साथ अपना हर एक नया रोल ये लेकर आते हैं और इतनी बढ़िया तरीके से परफेक्शन के साथ इस रोल को प्ले करते हैं ना कि आप इनके फैन हो जाओगे। चलो इन चीज़ों को थोड़ा सिंपल फॉर्म में समझते हैं, तारक मेहता के एग्जाम्पल से। तारक मेहता लवर्स को मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं, शो के लिए कोई हेट नहीं है। तारक मेहता के कैरेक्टर्स को अगर आप ध्यान से देखो, जैसे कि जेठालाल, सोरी, अय्यर,
भीड़े और पोपटलाल। यहाँ पे ये शो सालों से चलता आ रहा है और इनके डायरेक्टर ने इन्हें इतनी अच्छी तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। क्या तारक मेहता शो के अलावा इन्हें और कोई से शो में काम मिले? हाँ, मिलेगा, बट क्या ये उसमें अच्छी तरीके से एक्टिंग कर पाएंगे? नहीं। इतने सालों से जो इन्होंने एक्टिंग तारक मेहता के शो में करी है, ये किसी और रोल को किसी डिफरेंट तरीके से निभाना नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप कास्टिंग एंड सोलो मूवी। इस वीडियो को बनाने का ये पर्पस था कि लोगों को पता चले कि सिर्फ मूवी में एक्टिंग करना या किसी फ्रेंचाइजी का पार्ट बनना या किसी यूनिवर्स का पार्ट बनना इतना इजी नहीं होता है। तो भाई, टाइप कास्टिंग एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। करियर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। आपको कौन सा एक्टर सबसे ज़्यादा टाइप कास्ट लगता है? कमेंट में बताओ। और उसी के साथ अगर आपको पॉप कल्चर की ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करना पसंद है, ऐसे ही हिडन कॉन्सेप्ट समझना पसंद है, तो सब्सक्राइब करो यार, डेविल किचन की फैमिली ज्वाइन करो। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।